नए कृषि कानूनों को लागू हुए 1 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में अकाली दल बड़ा प्रदर्शन मार्च निकाल रहा है। जानकारी के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च निकालने की तैयारी में है। हालांकि सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी। बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर लोकसभा में कृषि कानून पारित होने के 1 साल पूरे होने पर अकाली दल किसानों के लिए दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर अकाली दल केंद्र के सामने किसानों की मांग के लिए शक्ति प्रदर्शन करेगा। जानकारी के मुताबिक आज गुरुद्वारा रकाबगंज के बाहर बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। तो हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जी जुड़ चुके हैं। कुलवीर दीवान जी, सबसे पहले आपका एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपके साथ ये रहेगा कि कृषि कानून के खिलाफ 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार यानी आज सुबह 9:30 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। देखिए, श्रोमणी अकाली दल इस मामले को आज के अवसर पर इसलिए भी भुनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि एक तो कृषि कानून जो कानून है उसके आंदोलन को 1 साल जो है, कृषि कानूनों को 1 साल जो है वो हो रहा है, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है। और श्रोमणी अकाली दल ये मानता है कि कृषि कानून जो लाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है, लिहाजा वहां पर प्रहार करके भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करना चाहता है श्रोमणी अकाली दल। और साथ ही कृषि कानूनों के 1 साल होने पर, क्योंकि काला दिवस जो है उसके रूप में मना रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों का समर्थक यानी अपने आप को किसानों का की हमदर्द पार्टी बनने की जो है वो श्रोमणी अकाली दल लगातार कोशिश भी कर रहा है। और इसको समझा भी इसलिए जा सकता है क्योंकि पंजाब में अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और किसान वोट बैंक जो है एक बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा इस वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए, इसका समर्थन हासिल करने के लिए श्रोमणी अकाली दल जो है वो कहीं ना कहीं किसानों की हमदर्दी में जुटा है। और इसी कोशिश में इसी कोशिश में आज भी एक कदम बढ़ाते हुए दिल्ली में काला दिवस के तौर पर श्रोमणी अकाली दल जो है वो इकट्ठा हो रहा है। और कल से ही श्रोमणी अकाली दल के जो वर्कर थे या नेता थे वो दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। आज संसद भवन तक एक पैदल मार्च जो है वो रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब से निकाला जाना है, इस तरह का कार्यक्रम है। हालांकि वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस के साथ जो है एक टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इजाजत जो है वो नहीं दी गई इस तरह के मार्च की सुरक्षा कारणों को लेकर। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि श्रोमणी अकाली दल की किसान वोट बैंक जो है उस पर डोरे डालने की एक कोशिश के रूप में इसको जरूर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, किसान वोट बैंक पर डोरे डालने की पूरी कोशिश हो सकती है। कुलवीर जी, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जिसका सीधा असर पंजाब पर भी हो सकता है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भी इसका आगे चल के विरोध प्रदर्शन कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तमाम इसमें अपनी राजनीतिक आहुति देने की कोशिश में जी जान से जुटी हैं, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी सहयोगी पार्टियों से यानी सरकार से अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इन कानूनों को कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ बता रही हैं, उनके हितों के खिलाफ बता रही हैं, और अपने आप को किसान हमदर्दी बताकर किसानों के आंदोलन में योगदान जो है वो दे रही हैं। एक बड़ा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और जिस तरह से आपने बताया भी कि 5 राज्यों में चुनाव है, लिहाजा इस कोशिश में आने वाले दिनों में और भी इजाफा हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस दावे के साथ आगे बढ़ रही है कि किसानों के हित में ये फैसले लिए गए हैं और कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो किसी भी तरह से जो किसान है उनको उनके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि लाभदायक होंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी एक अलग रणनीति जो है इन्हीं कानूनों को आधार बनाकर अलग से जो है उसको आगे बढ़ा रही है, जबकि विपक्ष जो है इनको
इन कानूनों की खिलाफत करते हुए अपनी रणनीति जो है वो आगे बढ़ा रहा है। कुलवीर जी, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? वोट बैंक, जैसे मैंने पहले बताया कि एक बड़ा वोट बैंक है, ना केवल पंजाब में बल्कि पूरे पूरे देश की बात करें तो किसान एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लिहाजा इस वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए या फिर इसका समर्थन हासिल करने के लिए हर कोई राजनीतिक दल जो है वो किसानों के हमदर्द के रूप में साथ खड़ा होना चाह रहा है किसानों के, और किसान आंदोलन इसका एक बड़ा माध्यम जो है वो बन चुका है। लिहाजा इन 5 राज्यों में भी इस तरह की तस्वीर जो है वो उसमें और भी तेजी देखी जा सकती है, जहां पर इस तरह के आंदोलन जो है वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने सुनिश्चित है। और पिछले लंबे समय से आपने देखा भी कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो से आंदोलन शुरू हुआ है, तो अपने अपने स्तर पर भी राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना विरोध प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं एक ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि किसानों के साथ वो खड़ी हैं और अपना योगदान जो है वो दे रही हैं विरोध प्रदर्शन के तौर पर। जी कुलवीर जी, जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर ये जो आंदोलन अभी तक चलता आ रहा था और 1 साल पूरा होने पर शिरोमणि अकाली दल ब्लैक फ्राइडे आज मना रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसमें कितनी अपनी रोटियां सेक सकती है? विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा आरोप जो है श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ जो पार्टियां हैं उनका सबसे बड़ा आरोप ही यही है कि श्रोमणी अकाली दल उसमें शामिल था सरकार में, जब ये कानून जो है उनको पास किया गया, उनको लागू किया गया। कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल की भूमिका को जो है वो विपक्षी पार्टियां उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप जो है वो श्रोमणी अकाली दल पर लगाया था कि इसका ड्राफ्ट जो है वो बादल परिवार द्वारा तैयार किया गया था और कहीं ना कहीं उसी ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो एक बड़ा प्रहार जो है वो श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ उसकी जो विरोधी पार्टियां हैं वो कर रही हैं। लेकिन श्रोमणी अकाली दल ने क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर केंद्र में अपनी जो कुर्सी है वो छोड़ी है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा है, यानी जो श्रोमणी अकाली दल है वो किसानों को ये जताना चाहता है कि देखिए उसने कुर्बानी दी है किसानों के हक में, लिहाजा वो बनाने की कोशिश में है, जबकि इसी कानून को लेकर श्रोमणी अकाली दल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विपक्षी पार्टियां उस पर प्रहार कर रही हैं। जी कुलवीर जी, जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल मार्च निकालने की तैयारी में है, वहीं पर सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी है। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात है। आपको क्या लगता है ये आगे और जा सकता है? देखिए, टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर यदि पुलिस जो है वो मना करती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस फैसले को जो दिल्ली पुलिस है उसमें बदलाव नहीं करना चाहेगी, जबकि जो श्रोमणी अकाली दल है वो भी अपनी रणनीति के तहत ये मार्च करके काले दिवस के रूप में अपनी राजनीतिक हाजिरी जो है वो जरूर लगवाना चाहेगा। तो ऐसे में यदि दोनों तरफ से किसी भी तरह की नरमी जो है वो ना दिखाई दी या झुकाव जो है वो किसी भी तरफ से ना दिखाई दिया, तो निश्चित तौर पर टकराव जो है वो आज हो सकता है दिल्ली पुलिस और अकाली जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में। धन्यवाद कुलवीर जी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे पंजाब के ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जी, जो बता रहे थे कि कृषि कानूनों को लेकर आज 1 साल पूरा हो गया है और अकाली दल एक बड़ा प्रदर्शन मार्च निकालने वाला है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां क्या कुछ कर सकती हैं।